सुप्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। अच्छी बात है, पढ़ाई जहाँ भी रहें पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपको सफलता हासिल करना है। आगे आपका मुकाम जो है सो इंतज़ार कर रहा है, इसलिए आप लोग जहाँ भी रहें पढ़ाई में लगे रहें। ठीक है, चलिए आज जो है सो ये क्लास 6 का पिछले वीडियो तक मैंने यानी कि कल स्वर संधि पढ़ाकर मैंने कल उसका पूरा भेद होता है, उसका डिफिनेशन होता है, उसका रूल जो है ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। आज जो है आप लोग को व्यंजन संधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना? व्यंजन संधि के बारे में पढ़ना है। ध्यान देंगे, व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार और ध्यान देंगे, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप में देखेंगे, वाक जोड़ इस बराबर वागिश। क्या होता है? वाक जोड़ इस बराबर होता है वागिश। क्या होगा? वागिश। यहाँ पे सत्य जोड़ जन बराबर हो जाता है सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। आगे ध्यान देंगे, व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम को अब हम लोग जानेंगे। बेटा आप लोग इसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फेयर जरूर करेंगे, क्योंकि क्लास जैसे आपका ओपन होगा, जैसे खुलेगा, हम तुरंत आप लोग से फेयर मांगेंगे, है ना। और आप लोगों को फेयर हर हाल में जो है सो दिखाना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपके क्लास के ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक वीडियो जा रहा है, तो उसको देखें और आप लोग जो है उसका फेयर भी करें और साथ में उसको याद भी करें। ठीक है, ये सब अगले एग्जाम यानी कि मंथली एग्जाम, है ना, मंथली एग्जाम के लिए जो है सो ये सब पढ़ाया जा रहा, जो आपको 10 या 12 से एग्जाम होगा, है ना। यानी इस मंथ का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग फेयर बना लें और फेयर बनाकर उसे याद भी करें। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग याद करेंगे, फेयर भी फाइनल करके आएंगे। ठीक है, आगे चलें। व्यंजन संधि के नियम आप लोगों को पढ़ना है। पहला हो गया, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन पहला हो जाएगा यहाँ पे क का ग होना, यानी क जो होता है वो क्या होता है? ग में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क का ग होना। जैसे यहाँ पे दीक जोड़ गज, दीक जोड़ गज, यानी कि एक क जो है एक ग में जो है सो चेंज हो जाएगा, उसी को आगे देखा जाए। यहाँ पे दीक जोड़ गज बराबर क्या होगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा बेटा? दिग्गज। आगे ध्यान देंगे, च का ज होना, च का ज होना, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे च, यहाँ पे च और यहाँ पे ज, सॉरी यहाँ पे अ है, ठीक है ना, गलती हो गया है। च और अ, यहाँ पे अंग है, यहाँ पे छ है, इसको जो है सो क्या चीज में बदलेगा? तो च और अ जो है सो ये
ज में बदल जाएगा। ज और ज अ जो है ये क्या चीज में बदलेगा आपका, तो यहाँ पे ज में बदलता है, यानी कि यहाँ पे अच जोड़ अंत बराबर अजंत। अच जोड़ अंत बराबर अजंत। समझ रहे हैं बात को, आगे ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे ट का अंग होना, ट का अंग होना, जैसे यहाँ पे सट यानी कि ट और यहाँ पे ध्यान देंगे ट और अ या आ, ठीक है ना, ये जो है सो दोनों चेंज होता है ना, तो क्या चीज में चेंज होता है, तो यहाँ पे डा में चेंज होता है। ध्यान देंगे सट जोड़ आनंद बराबर होता है सडानन, सट जोड़ आनंद बराबर होता सडानन। उसके बाद में है यहाँ पे वर्ग के सेकेंड नंबर रूल में है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। फिर से देख लेंगे, फिर से सुन लेंगे एक बार। यहाँ पे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन मीन्स यहाँ पे क का अंग होना, क का अंग होना, जैसे यहाँ पे ये क है, ये जो है सो क्या चीज में चेंज हुआ है, यहाँ पे अंग में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे वाक जोड़ मैं बराबर क्या हो जाएगा, वांग मैं, क्या हो जाएगा, वांग मैं। फिर से ध्यान देंगे वाक जोड़ मैं बराबर हो जाएगा वांग मैं। आगे ध्यान देंगे ट का अड़ा होना, ट का अड़ा होना, यानी ट जो है ये क्या होता है, अड़ा में परिवर्तन होता है ना, बदल जाता है। उसी को आगे ध्यान समझना है। ट का अड़ा होना, जैसे यहाँ पे सट जोड़ मुख बराबर सन्मुख होता, यानी कि ये ट जो है यहाँ पे क्या चीज में बदला, अड़ा में बदल गया। क्या बदला, अड़ा में, यानी सट जोड़ मुख बराबर होता है सन्मुख। उसके बाद है तो का न होना, ठीक है, तो का न होना, जैसे यहाँ पे दिया गया है तत्व जोड़ मैं, क्या दिया गया है, तत्व जोड़ मैं बराबर हो जाएगा तन मैं, क्या हो जाएगा, तन मैं, तत्व। यहाँ फिर से ध्यान देंगे तो का न होना, यानी तो जो है वो क्या चीज में बदल रहा है, यहाँ पे न में बदल रहा है, तो जो है ये क्या हो रहा है, न में बदल रहा है, यानी तत्व जोड़ मैं बराबर यहाँ पे होता तन मैं। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे तीसरा है, यानी कि रूल नंबर आपका व्यंजन संधि का रूल नंबर आपका 3 हो गया, ठीक है। 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम ध्यान देंगे। यहाँ पे स्व जोड़ छंद, स्व जोड़ छंद बराबर होता है स्वछंद, क्या होता है, स्वछंद, यानी कि स्व जोड़ छंद, यानी कि 6 जो है सो क्या चीज में बदलेगा, तो च और छ दोनों में बदलेगा, ठीक है, च में बदलता है, ठीक है ना। परिच्छेद, परि जोड़ छेद बराबर होता है परिच्छेद, यहाँ पे विच्छेद, जैसे हम लोग को पढ़ना होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं छोटे छोटे क्लास में या आगे भी पढ़े होंगे, जैसे अभी संधि चैप्टर भी चल रहा है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कमल, क म ल, तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद हम लोग कैसे करते हैं, तो उसी तरह ये आपका विच्छेद होता है। विच्छेद मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना, जैसे यहाँ पे क जोड़ अ जोड़ म है ना, जोड़ अ जोड़ यहाँ पे ल जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कमल का वर्ण विच्छेद हो गया, क्या हो गया, कमल का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है ना। सेम उसी तरह यहाँ पे विच्छेद का है ना, विच्छेद का आपका संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वी जोड़ छेद, वी जोड़ छेद बराबर हो जाएगा विच्छेद, क्या हो जाएगा, विच्छेद, वी जोड़ छेद बराबर विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे क संबंधी नियम ध्यान देंगे, उत, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, तो संबंधी नियम उत जोड़ चारण, उत जोड़ यहाँ पे चारण बराबर हो जाएगा उच्चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण, यानी कि ये क्या है बेटू,
तो ये जो है यहाँ पे च में बदल जा रहा, यानी उत जोड़ चारण बराबर हो जाएगा उच्चारण। सत्य जोड़ चरित्र, सत्य जोड़ चरित्र बराबर होता है सचित्र। क्या होता है? सचित्र। अगला ध्यान देंगे, चलिए फोर यानी कि व्यंजन संधि का 4 नियम आप लोगों ने समझा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा ढंग से समझे होंगे, ठीक है। 5वें नियम का अभी हम लिखाने चल रहा है ना। वीडियो से नहीं हटेंगे, वीडियो को लगातार देखें, है ना। और अच्छा लगे तो यहाँ पे कमेंट और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, है ना। आगे ध्यान दीजिए। चलिए पहले इधर हम लोग समझ लेते हैं। पढ़ा लिए। चलिए 4 नियम आप लोगों ने समझा। आप लोगों को 4 नियम के बारे में मैंने बताया और 5वां नियम आप लोग यहाँ पे समझेंगे। 5वां नियम है नौ संबंधी नियम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 संबंधी आप लोगों को बताए, 10 संबंधी बताए, अब आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे 9 संबंधी। चलिए यहाँ पे 9 संबंधी नियम, ठीक है बेटा। नियम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे है जैसे परी जोड़ना, पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका है ना बनाने का तरीका समझ लें। यहाँ पे यदि री र, ठीक है, उसके बाद में मूर्धांश स, तलाबे से नहीं, मूर्धांश स न हो तो री र और स के बाद स्वर या क्वर्ग या पुवर्ग या अंतअस्थ और अनुस्वार में से एक या अधिक हो और फिर उसके बाद न हो तो न का अड़ हो जाता है। यानी न जो है आपका अड़ में बदलता है। न जो है आप अड़ में उसको बदलेंगे। ध्यान देंगे जैसे परी जोड़ नाम, यहाँ ध्यान देंगे परी जोड़ यहाँ पे क्या नाम, परी जोड़ यहाँ पे नाम बराबर क्या हो जाएगा? परिणाम, ठीक है। इसको उतारते चलेंगे कॉपी पर। फिर उसके बाद है प्र जोड़ यहाँ पे नाम बराबर क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई आता है हमारे घर, कोई गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? पाँव छूते हैं, बोलते हैं प्रणाम अंकल जी, प्रणाम भैया, प्रणाम बड़े भैया, प्रणाम दीदी। इस तरह से हम लोग करते हैं ना। तो उसी यहाँ पे प्र जोड़ नाम बराबर हो जाएगा प्रणाम। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रणाम। अगला ध्यान देंगे मर जोड़ अरण, यहाँ पे मर जोड़ अन, मर जोड़ अन बराबर हो जाएगा मरण। क्या हो जाएगा? मरण। यानी कि आपको पहले ही इसके बारे में मैंने समझाया था। यहाँ पे नौ जो है ये क्या होता है? अड़ में चेंज होता है। ये नौ जो है ये जो है सो अड़ में चेंज होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझेंगे। यानी ठीक है, नौ यहाँ पे ना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अड़ में आकार लगा देंगे, आ की मात्रा लग जाएगा। अगर सिंगल न है तो क्या हो जाएगा? अड़ लग जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रणाम, ठीक है। जब अड़ बोलते हैं तो नौ का भी उच्चारण होता है, साथ में अ का भी उच्चारण होता है। अगला ध्यान दिया जाए। उसके बाद है अहन,
अहन जोड़ यहाँ पे गण, अहन जोड़ गण बराबर हो जाएगा अहरगण। क्या हो जाएगा? अहरगण। ध्यान देंगे। उसके बाद है आपका 6 में म संबंधी नियम। क्या है बेटो? म संबंधी नियम। प्लीज इस पर ध्यान देंगे आप लोग, यही मेन पॉइंट होता है। इसको जो समझ लिया उसका संधि क्लियर, समझ रहा ना? आगे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे सम जोड़ ध्यान देंगे। सम जोड़ कलन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे संकलन। ठीक है, सम जोड़ कलन बराबर होता है संकलन। क्या हो जाएगा? समकलन या संकलन भी हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद में है समजोड़ गति बराबर हो जाएगा यहाँ पे संगति। क्या हो जाएगा बेटा? संगति। ध्यान देंगे, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है। तो म संबंधी नियम आप लोगों ने समझा। उसके बाद है आपका, तो ये व्यंजन संधि का 6 नियम होता है और इसी नियम को पालन करते हुए, इसी नियम को जानते हुए हम लोग क्या करेंगे? तो संधि विच्छेद करेंगे, है कि नहीं? उसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। तो चलिए आज जो है सो व्यंजन संधि, यानी कि आपका आज का शीर्षक रहा व्यंजन संधि। इसी पे आज हम विराम लगाते हैं, विराम करते हैं। फिर जो है सो कल विसर्ग संधि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर समझाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए